नमस्कार, जस्ट न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। आज हम बात करेंगे वेब सीरीज में बढ़ते आपराधिक कंटेंट और अश्लीलता की। तबाही मेरी जिंदगी का मकसद है। वेब सीरीज में मर्यादाओं को ताक पर रखकर अश्लीलता परोसने की कई बार शिकायतें सामने आ चुकी हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर अब इसकी बाढ़ सी आ गई है। इस बीच इस प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को लेकर कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। वेब सीरीज में अश्लीलता को लेकर आवाज उठाने वालों में एक राज्य के CM का नाम जुड़ गया है, जिन्होंने वेब सीरीज में अश्लीलता को लेकर PM मोदी को चिट्ठी लिखी है। ये CM साहब कौन है और इस चिट्ठी में CM ने क्या क्या लिखा है और वेब सीरीज को लेकर किन किन बातों पर CM ने आपत्ति जताई है, आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस चिट्ठी के तार राजनीति से कैसे जुड़े हैं। आजकल वेब सीरीज लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। अट्रैक्ट करने की वजह भी है कंटेंट का बिल्कुल अलग तरह का होना। फिल्मों और सीरियल के अलावा लोग अब वेब सीरीज़ को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। लोग लीक से अलग हटकर चीज़ें देखना चाहते हैं, इसलिए वेब सीरीज़ निर्माता भी कहानी के साथ साथ आपराधिक मारधाड़ और अश्लीलता परोसने लगे हैं। मर्यादाओं को ताक पर रखकर अश्लीलता परोसने की कई बार शिकायतें सामने आ चुकी हैं। मौजूदा वक्त में चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या अमेजॉन प्राइम वीडियो, MX प्लेयर या एकता कपूर के ALT बालाजी कंपनी के माध्यम से दर्शकों को खून खराबा अपराध और अश्लीलता से भरे कंटेंट परोसे जा रहे हैं। इन वेब सीरीज़ को रियलिस्टिक दिखाने के चक्कर में डायलॉग के नाम पर भरपूर गालियों का इस्तेमाल किया जाता है। OTT और स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर उपलब्ध इन वेब सीरीज़ पर किसी तरह की सेंसरशिप नहीं होती है। इसी का फ़ायदा निर्माता उठाते हैं। स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर सेंसरशिप लागू न होने के कारण अत्यधिक आपराधिक मारधाड़, हिंसक या अश्लील फिल्में और सीरीज़ दिखाए जाते हैं। लेकिन अब वेब सीरीज़ में बढ़ती अश्लीलता के खिलाफ बिहार के CM नीतीश कुमार ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी है। नीतीश कुमार ने इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर सेंसरशिप लागू करने के लिए PM मोदी को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया है। तुझसे कुछ नहीं होगा, जो करना है मैं करूंगा। CM नीतीश ने अपने पत्र में लिखा है कि नियम और अधिनियम में क्लैरिटी नहीं होने के कारण समाज में स्ट्रीमिंग सर्विसेज के माध्यम से दिखाए जाने वाले अश्लील और हिंसक कार्यक्रमों के नकारात्मक प्रभाव के कारण अपराध में वृद्धि हो रही है। इसलिए ऐसे प्रोग्राम के निर्माण और टेलीकास्ट को अपराध मानते हुए इन पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। साथ ही पेरेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और NGOs की मदद से व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। CM नीतीश ने इस बारे में PM मोदी को दिसंबर 2019 में भेजे गए अपने पहले चिट्ठी का भी हवाला दिया है, जिसमें इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसी पॉर्न और अश्लील कंटेंट पर प्रतिबंध लगाने की गुजारिश की थी। CM नीतीश ने एक बार फिर से अश्लीलता को लेकर PM मोदी का ध्यान दिलाने की कोशिश की है। बड़ी बात यह है कि ये टीवी का दायरा पार करते हुए अब सीधे मोबाइल पर भी उपलब्ध है और इसकी पहुंच सीधे बच्चों तक हो गई है। बच्चे आसानी से वेब सीरीज़ में अश्लीलता से भरे कंटेंट को देख रहे हैं। इस तरह के आपराधिक और अश्लील कंटेंट को देखकर बच्चे की मानसिकता पर बुरा असर पड़ रहा है और बच्चे हिंसक और आपराधिक प्रवृत्ति के हो रहे हैं। इन वेब सीरीज़ की वजह से खासकर महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी घटनाएं लगभग सभी राज्यों में घटित हो रही है, जो बेहद दुखद और चिंताजनक है। नीतीश कुमार की सोच अच्छी है कि वेब सीरीज़ में अश्लीलता पर पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि नीतीश को ऐसे सामाजिक मुद्दे चुनाव के वक्त ही क्यों याद आते हैं। कुछ ही महीनों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की ये चिट्ठी चुनावी स्टंट ही कहा जाएगा। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा 3 के मुताबिक फिल्मों में सार्वजनिक प्रदर्शन के सर्टिफिकेशन के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के गठन का प्रावधान है, लेकिन इस अधिनियम में सार्वजनिक प्रदर्शन को परिभाषित नहीं किया गया है। इसके कारण यह साफ नहीं है कि सर्टिफिकेशन की ज़रूरत केवल सिनेमा हॉल में दिखाए जाने वाले कार्यक्रम के लिए है या अपने घर में भी देखे जाने वाले कार्यक्रम सार्वजनिक प्रदर्शन के दायरे में आते हैं।